मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से संघमित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में माननीय काशीराम साहब स्मारक में हमारी पूरी टीम उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं और हमारे साथ में पूज्य भंते जी महास्थवीर करुणाकरण जी हैं और ये हमें यहाँ पर मिले। वैसे तो हमने इनको रिकॉल कराया, हमारी इनसे मुलाकात करीब 17-18 साल पहले से भी है। जब हम मुरादाबाद में थे, वहाँ के एक पूना पैक्ट का कार्यक्रम रखा गया था, तब मैंने भंते जी को वहाँ पर पहली बार सुना और हम इनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज माननीय काशीराम साहब की पूर्व संध्या पर यहाँ पर पूरे प्रदेश और पूरे देश से बहुजन समाज के बहुत ही सम्मानित हमारे साथी आए हुए हैं अपना अपना भाव लेकर के। माननीय काशीराम साहब की कल पुण्यतिथि है, जैसा कि पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। तो हम पूज्य भंते जी से कुछ हम बात रखेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कुछ कि आगे कारवां को हम कैसे लेकर के जाएं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि माननीय काशीराम साहब जब इस दुनिया से चले गए थे तो उनके जो फूल थे वो आपके ही पवित्र हाथों से रथ से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ पर लखनऊ में रथ से उनका जो अस्थि कलश था उनका पावन, जिनमें उनकी हड्डियां थी, उनको लेकर के आप पूरा आए थे। उसमें बहन बहन जी भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जी जी, और उनका अंतिम संस्कार भी आपके ही हाथों हुआ था। तो ये चीज हम लोगों ने टेलीविजन में देखी थी और आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं बहुत सालों के बाद में। तो भंते जी, हम जानना चाहेंगे, पहले तो आप हमारी जो लक्ष्य की टीम है उनके लिए मंगल कामना कर दीजिए। मेरा नाम भदंत करुणाकर महाथेरा। आज मेरे चीवर के संन्यास के 51 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को बना और मैं करीब 51 वर्ष से एजुकेशन समाप्त करने के बाद मैं समाज का काम कर रहा हूँ। वैसे देश में बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं लक्ष्य के कार्य को भी देखता हूँ। हमारी बहनों को मैं कभी किसी गांव में देखता हूँ, कभी दुर्गम क्षेत्र में देखता हूँ, कभी किसी गली में देखता हूँ, कभी किसी मोहल्ले में देखता हूँ, कभी किसी चौपाल पे देखता हूँ। तो हमारी बहनें सामाजिक परिवर्तन के लिए और सामाजिक जागरण के लिए बहुत दिन से काम कर रही हैं और वो बहुजन समाज की विचारधारा को, बहुजन समाज के महापुरुषों को अच्छी तरह से लोगों को समझा रही हैं। आज मैं इस काशीराम जी स्मारक में आया हूँ। मान्यवर काशीराम जी के साथ मुझे 25 वर्ष लगातार रहने का मौका मिला। काशीराम जी के साथ में रहता था। काशीराम जी को जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, ये सारे लोग देश के जानते हैं, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनका सहयोग करता था। इनका ही नहीं, 1978 में विठल भाई पटेल भवन में जो स्पीच हुई और जिसमें बहन जी ने कहा ये सब हरिजन है तो आप शैतान की औलाद हैं क्या, उस समय में बहन जी का इंद्रपुरी में एक घर था छोटा सा, उसमें मैं और प्रोफेसर डॉक्टर जो है हम लोग दोनों वहां पर पहुंचे। उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी उन डॉक्टर ने और बहन जी से उनकी मुलाकात हुई और बहन बनते करुणाकर का नाम बताने के लिए किसी के जरूरत नहीं बताने की, लेकिन जो लक्ष्य जो काम कर रहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है, समझाने का काम कर रहा है। और समझाने का ही काम नहीं,
जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, आडंबर है, ढोंग है, जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, उसके ऊपर भी इनका बहुत बड़ा काम है। वो समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन अन्य समाज के जो काम करते हैं उनके पीछे टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी है। लेकिन हमारी बहनों के साथ में अपने पैसे से जाते हैं, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, अपने पैसे से पेट्रोल डालते हैं, तब वो समाज का। और वो इसलिए नहीं कर रहे, वो भी जानते हैं कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके लिए भी कोई कभी लड़ा था। आज हमारी जेब में जो पेन है वो भी किसी की देन है। आज हमको नौकरी मिली है उसका भी कोई न कोई कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद आज हम इतने बड़े जगह पर ये कार्यक्रम नहीं मना रहे होते, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हम नहीं पहन रहे होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस निठल्ले और निकम्मे समाज को आरक्षण देकर इनको मजबूत बनाने का काम किया। इन लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, इनकी नौकरियां लगी तो इनकी जेब में 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो इन्होंने बड़े बड़े मकान, कोठियां बनाई, बड़े बड़े एलसीडी टीवी लगाए, बड़े बड़े इन्होंने जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक महाकाल के सत्याग्रह के लिए जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, बाबा साहब ने उसके लिए हाथ तोड़ाया था। लेकिन आज हमारा समाज एक्वागार्ड का पानी पी रहा है। बाबा साहब को जिस गाड़ीवान ने गाड़ी से नीचे गिरा दिया, आज हमारा समाज फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, जो क्लास 1 ऑफिसर हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, यदि कोई भी लक्ष्य की बहन जाती है तो उसको हकारत की दृष्टि से देखता है, सहयोग नहीं देता है। लेकिन बेईमानों समझो, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो एसी में जिनके बच्चे रहते हैं, उनको कहना चाहता हूं जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं जो एलसीडी टीवी लगाकर रहते हैं, उनको कहना चाहता हूं जिनके घर में ऐशो आराम के सारे साधन हैं। यदि ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा लेगा, क्षत्रिय हथियार रखेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और तुम शूद्रो क्या करोगे? नालियां साफ करोगे, लात मार के तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब मनुस्मृति का संविधान लागू होगा, तुम्हारे बीच की लड़ाई जो क्लास 1 ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, उसकी लड़ाई मध्यम श्रेणी का आदमी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई यहाँ का भूखा नंगा आदमी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो कहीं जमीन पर, कहीं एबीसीडी में नहीं आते। लेकिन इन आईएएस आईपीएस लोगों को चाहिए कि पे बैक टू सोसाइटी। जिस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जिस ओहदों पर पहुंचे हो, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम मीटिंग में नहीं आ सकते हो, मत आओ। तुम समय नहीं दे सकते हो, मत दो। लेकिन आर्थिक सहयोग जिस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से तुमको 1,00,000 2 लाख तनख्वाह मिलती है, उसका कुछ हिस्सा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए दीजिए, क्योंकि तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कभी ऋणी नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 4 संतानों को बल की बेदी पर चढ़ाया, बलिदान किया, और तुम लोग ऐसो आराम कर रहे हो। हमें खुशी है कि तुम ऐसो आराम कर रहे हो, हमें खुशी है कि तुम बड़े बंगला में रहते हो, हमें खुशी है कि तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हो। लेकिन दुख जब होता है, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता तुम्हारे घर पर आता है, तो नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखते हो। तुमको बता दें, तुम्हारी जब पिटाई होगी, धुनाई होगी, तो हमारा समाज ही काम आएगा। हमारा समाज ही जो बेचारा मध्यम श्रेणी का आदमी है। ये हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर में आईएएस लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर मकान बनाया। उसमें मेरा भी एक भतीजा था, शरण कुमार नाम का। उनके ऊपर 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया। उनके घरों में आग लगा दी गई, कोठियां तोड़ दी गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। मेरे पास फोन आता है, बनते जी यहाँ तो बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा तुम मंच पे अम्बेडकरवादी हो, भाषण देने में अम्बेडकरवादी हो, लेकिन दान देने के लिए और समाज को सहयोग देने के लिए तुम ब्राह्मण हो जाते हो। जी, पूज्य भंते जी का, उनका कहने का आशय ये है कि जो भी बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया, और जो हमारी कमाई है तो हम कम से कम 5% समाज को दें। तो तन मन धन से जो भी हम दे सकते हैं वो करें। और अभी हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके बारे में बताओ। गवई साहब,
उनके ऊपर बी आर गवई साहब पर परसों 6 तारीख को वहीं के वकील ने जूता फेंका। राकेश किशोर उनका नाम है, जो 71-72 साल की जिनकी एज है, काफी मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं वहां पर। तो ये कहने का मतलब कि जो रायबरेली में एक घटना अभी हुई है हरिओम वाल्मीकि जी की, उनको मार दिया, मार के मार दिया, और एक घटना वहां पर जो उनके इतने बड़े आदमी, उनके ऊपर जूता फेंका गया। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जातिवाद है। नहीं, जातिवाद नहीं है, मैं जातिवाद को नहीं मानता। उनको हजम नहीं हो रहा है। वो नहीं मानता मैं जी। ये जातिवाद कोई आज से नहीं है, जातिवाद 5000 साल से है। उसका कारण है बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ, लेकिन ये बेईमानों ने हजारों संगठन बना लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनकी जेबी संस्थाएं। यदि ये सब संगठित हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं। बहन जी का जब राज था किसी की मजाल नहीं। और दूसरा ये है, ये समाज लड़ना और मरना जानता है। मैं वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उस समय वाल्मीकि जी ने लिखा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तब पर पुणाम धारणा, संस्कृत में लिखा। और उस समय तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी वाल्मीकि को शूद्रों को नहीं था। लेकिन ये उन्होंने पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है, और जाल बिछाने की वजह से हमारे वाल्मीकि भाई उस अंधविश्वास आडंबर पाखंड में बैठते हैं। मैं पूछना चाहूंगा वाल्मीकि भाइयों से, कितने मंदिर वाल्मीकि के नाम पर ब्राह्मणों ने बनाए? तुलसी के नाम पर मिलेगा, राम के ऊपर मिलेगा, शिव के ऊपर मिलेगा, शंकर के। जिसने इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने राम को परिचित कराया, लेकिन वाल्मीकि जी का एक भी मंदिर में मूर्ति नहीं मिलेगी, एक भी उनका मंदिर नहीं मिलेगा, एक भी उनके नाम से कोई काम नहीं होगा। तो ये कैसा है? दूसरा ये है, मैं आज ये बात कहना चाहूंगा, ये जुल्म क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है? जाति तो प्रमुख है ही है, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। लेकिन वो उससे बड़ी बात यह है कि ये दलित समाज के जितने भी संगठन हैं उनको एक हो जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, हे सारे कुकरमुत्ते, ये 2027 में पार्टियां बनाएंगे, पार्टियों से अलग रहना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, बहुजन समाज पार्टी को ही आप लोग सपोर्ट करना, जिससे समाज। बिल्कुल। माननीय कांशीराम साहब का जो ये राजनीतिक आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी, तो हम उसके कट्टर समर्थक हैं। वैसे तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक सामाजिक संगठन है जो 26 जनवरी 1999 को डॉक्टर खजान सिंह जी के द्वारा बनाया गया, और हम सारी बहनें करीब 10-11 सालों से लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में लगातार काम कर रहे हैं और बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो 1585 का फार्मूला माननीय कांशीराम साहब ने दिया, तो बहुजन समाज जो 85% हमारा समाज है और वो गांव-गांव में रहता है, उसके साथ में जुल्म और अत्याचार होता है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, उनको कैसे-कैसे उनके साथ में हरकतें होती हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनका बलात्कार होता है, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, तो हम बार-बार इस बात को उठाते हैं कि 1952 से जो लोग एमपीज पार्लियामेंट में जा कर के आरक्षित सीट से बैठे हुए हैं, 131 एमपीज, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया कोर्ट के अंदर, और अभी तक किसी का जो आरक्षित सीट से जो अनुसूचित जाति के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका किसी का भी कोई बयान नहीं आया है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है। माननीय कांशीराम साहब के उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, तो मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।